कल्पना करते हैं कि फौजी कौन होता है? फौजी कितना मेहनत करता है, विचार करिए बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू। एक फौजी जवान की जिंदगी क्या होती है? 24 घंटा और सरहद पर अपने सर पर कफन बांध करके पहरा देते हैं, तो हम लोग चैन की नींद लेते हैं, नेतागिरी करते हैं। जरा विचार करिए, नेता कहते हैं कि ये देश हमारे बल पर चल रहा है, ये देश हमसे सुरक्षित है, लेकिन नहीं मेरे बाबू। सिर्फ 5 मिनट अगर हमारे हिंदुस्तान के फौजी जवान सीमा पे आराम से सूत जाए, चैन का नींद ले ले, तो पाकिस्तान वाले पूरा मऊ कब्जा कर ले, इनकर आजमगढ़ छूट जाए। अरे भैया वहां खुद ही आतंकी हूँ। देखिए बिरहा में बड़ी बढ़िया कव्वाली लगल बा। आई हमारे गुरु जी का नई खोज बा, प्यारे लाल कवि जी का बा। कबो मास्टर साहब बढ़िया चीज गुरु जी खोज देना। कैसे? आज खरेला गांव के रहे वाला भगवान सिंह यादव एकलौता बेटवा बा, जो उन्हें बेटवा का नाम बा हेमराज। मन में बड़ा उमंग बा, हई मानव तन मिलल बा, बाबू जवानी बा, देश से बड़ा प्रेम बा, मन करत बा पढ़ाई पूरा भइल, देश से लगाओ
याद है ना मास्टर साहब? हाय 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 कोनो गांव का भौजाई रहले खुली भर्ती निकलल बा, गईले भर्ती के लाइन में खड़ा हो गई है। वो दुनिया के मालिक का देखा इच्छा पूरा कर दलन। हेमराज फौजी जवान बन गईलन। कहानी शॉर्ट में समझी, ट्रेनिंग पर गईलन हेमराज, घरे अइलन, वही में हेमराज का बियाह भी हो गल। अच्छा देखी फौजी जवान जेबा 24 कैरेट सोना होला। इस शानदार महफिल में आपकी जानदार उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं और आप लोग का आशीर्वाद है, वो चाहे विजय लाल हो, चाहे दिनेश लाल हो, उजाला यादव हो, आप लोग का आशीर्वाद और माँ सरस्वती का आशीर्वाद इन लोगों को मिला है और उत्थान करते गए हैं। बिरहा में जो क्रांति है उसका नाम है विजय लाल। बिरहा में जो उत्थान है उसका नाम है विजय लाल। बिरहा में जो परिवर्तन है उसका नाम है विजय लाल। और बिरहा में सभ्य रूप से, शालीनता रूप से, सरलता रूप से अगर कोई गाने वाली है तो उसका नाम है उजाला यादव। न कोई नृत्य है, न कोई नाच है, न कोई नखरा है, अपनी बात को भली भांत आप लोगों के दिल और दिमाग में डाल देने वाली गायिका का नाम है उजाला यादव। तो हम चाहेंगे कि इसी तरह से आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। और जो बात बच्ची ने बोला अभी कि निशांची फिल्म का, तो अनुराग कश्यप जो गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाए थे, बड़ी बड़ी और एक अलग छाप की फिल्म बनाते हैं। वो निशांची फिल्म बनाए और पूरा गाना एक इंग्लिश में, एक पूरा फिल्म के नाम पर और एक निर्गुण, 3 गाना गा करके विजय लाल यादव ने आज बिरहा का सम्मान बॉलीवुड तक ले आके पहुंचाया है। इसके शुक्रगुजार हम आप लोगों के ही, आप लोगों की देन है।
और 19 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है। अपने अपने सिनेमा घरों में आप लोग जा कर के इसको देखिएगा और कमेंट करिएगा, और गायक उजाला यादव को और विजय लाल यादव को आशीर्वाद दीजिएगा। माँ सरस्वती से भी प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों को आशीर्वाद मिलता रहे। हम सौभाग्यशाली हैं जो कि आप लोग हमारे गायक हैं। मंगली है, हम तो पहले में मांग ले आशीर्वाद। और कितना भाग्यशाली है कि विजय लाल यादव हमारे पहलू में हुआ, उजाला यादव हमारे पहलू में है, दिनेश लाल यादव पहलू में हुआ, खेसारी लाल यादव पहलू में हुआ, पवन सिंह पहलू में हुआ। अब ऐसे बड़ी यार बात क्या हो सके कि सब आप लोग के आशीर्वाद करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जवान हाथ उठाया, और दुश्मन हटा पीछे, और दुश्मन हटा पीछे पूरी बातों पहला डालो। पर चले आइए, पार हिंदुस्तान का फौजी जवान सारी खुशी के दिल में छुपा लहलन, वर्दी पहिलन और चल रहा ड्यूटी पर। ड्यूटी कहाँ लगल बा? जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा। जवान ड्यूटी पर तैनात है बाबू, तबले तो गजब हो गया। अच्छा गजब का होत बा, तर्ज बदल गई मास्टर साहब। बहुत बहुत आप लोगों के भी धन्यवाद। हमारे माई बहन लोग भी हौसला बढ़ा।
हिंदुस्तान के फौजी जवान जेकर नाम हेमराज और सुधाकर बतावल गए। दोनों जवान ड्यूटी पर तैनात। जनवरी का महीना, चारों तरफ कुहरा छौले बा, अंधेरा बा। कुहरवा में देखा ना लोग ना, इतना दूरिये पर ना दिखाई। आई पपियवा पाकिस्तानिया कटीला तार काट के हमरे हिंदुस्तान में प्रवेश कर गए हो। एक झाड़ में छुप करके आड़ से निशाना साध करके बाबू तैनात है। पारे हिंदुस्तान का फौजी जवान हेमराज सुधाकर कदम आगे बढ़ावत हो। तबले तो पपियवा सब हाथ कदम है बाबू, वही झाड़ से गोली चलाना शुरू करते हैं। दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई, हेमराज और सुधाकर के पैर में गोली लगती है। वो पापी पाकिस्तानी सीने में भी गोली मार सकते थे, सर में भी गोली मार सकते थे, लेकिन जानबूझ करके वो पैर में गोली मारे। क्यों? इसलिए पैर में गोली मारे कि हमें हिंदुस्तान का जिंदा फौजी मिलेगा, हम हिंदुस्तान का राज पूछेंगे, हिंदुस्तान पर हम हमला करेंगे। अभी पपियवा सुकलीलन का गोली मार के पैर में, अब दोनों जवानन के घायल अवस्था में लेकर के सीमा पार करके बाबू अपने पाकिस्तान सीमा में चल गई। आमने सामने दो खंभा था, एक खंभे में हेमराज को और दूसरे खंभे में सुधाकर को। पपियवा गतर के पानी देहलन। एक पापी पाकिस्तानी जो काला ड्रेस में है, बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी है, लंबे लंबे बाल, खून खार लाल लाल आंखें हैं, चमचमाती हुई तलवार लेकर आया और हेमराज के सामने खड़ा हो गया। सवाल कर दिया, बता दे हिंदुस्तान का राज, बचा ले अपनी जान को। पारे हिंदुस्तान का फौजी जवान, पैर में गोली लगी है लेकिन गरज कर बोला जवान, अरे बगला की औलाद, हम उस देश के वासी है जिस देश पर गंगा बहती है। नहीं बताऊंगा रे साले हिंदुस्तान का राज, जो करना सो कर ले, मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं है। ये पाकिस्तानिया पपियवा कलो सरे साला, इसको पता नहीं है ये हिंदुस्तान नहीं है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान तू हिंदुस्तान की गंगा दिखा रहा है, तू क्या दिखाएगा रे हिंदुस्तान की गंगा? मैं दिखा देता हूँ कि तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। भैया हो, पपियवा खींच के तलवरिया चलौलस, हेमराज के ये दहिनी पहिए काटी रहलस। शरीर का बैलेंस ऐसे झुकल, ऐसे खून छर 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 कोई जमीन पर पौटत बा। पपियवा कलश देख ले, ये तेरे हिंदुस्तान का राज, अगर बता दिया होता तो कस्तई तेरे साथ मैं ऐसा नहीं करता। ये तने कही के बाबू लेके तलवरिया हो भैया सुधाकर के तरफ चलल पपियवा, खंभे में बधी हुई शरीर। देश का फौजी जवान वो क्या कर सकता है? अंदर से कलेजा कांप उठा हो सुधाकर का। सोचे लगने अवत पापी पहले बाह के काटी। सुधाकर गला, भैया भैया मेरी माँ को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा। ई बतिया हेमराज सुनत रहलन, पैर में गोली लगल बा, बाह कटल बा, लेकिन गरज कर जवान बोला, ना ना रे भाई सुधाकर ना, तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, तुझे धरती माँ की कसम, एक भी हिंदुस्तान का राज मत बताना रे पगला।
जान तो अकेली जाएगी, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग तो सुरक्षित रहेंगे। तब ले पापी पाकिस्तानिया समझ गए वो डर रहा है, हिंदुस्तान का राज बताएगा जरूर। दौड़ के पपियवा पहुंचल पाकिस्तानिया, वही सुधाकर के मुहवा तर अपन कनवा लगौलस, पता हिंदुस्तान का राज। लेकिन बाहर हिंदुस्तानी फौजी जवान खूनवा गरम हो गया, लेकिन जवान का कर सकेला, शरीरिया तो खंभा में बांधल बा, लेकिन है हिंदुस्तान का फौजी जवान खेखार के वो पपियवा के मुहवा बकरा ले, यही है मेरे हिंदुस्तान का राज, अब जो करना सो कर ले। ई पपियवा कला सरे साला, इतनी बड़ी हिम्मत, साला उससे पूछा हिंदुस्तान की गंगा दिखाया, और साला तुमसे पूछ रहा हूँ, अरे मेरे मुंह पर थूक दिया रे, ले ले मेरे हाथ से गिफ्ट। खींच के बाबू पपियवा तलवार चलौलस हो भैया, सुधाकर का गर्दनिया काट लिया, और वही नशा में आज के हेमराज का भी गर्दन वो पापी काट लिया। इतना ही नहीं, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग जरूर देखे होंगे, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। उजन तलवरवा बा, तलवरिया बा, उ तलवरिया पपियवा गर्दनवा कटले के बाद इस सीनवा में भोंक देहलस, आ खड़ाई खड़ाई पेटवा चीर देहलस। पेटवा चीर के जो पेट का सारा सिस्टम हो निकाल के बाहरे फेंक देलस, पेटवा के खूखा बना देलस। एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक दूसरा भयंकर बम सुधाकर के पेट में रख दलस बाबू। सिलाई कई के वर्दिया पहनाई के हई गर्दनवा अपने पाकिस्तान में रख ललस, यही से हई शरीरिया ले आई के हिंदुस्तान सीमा में कदलस। अब सीमा पे खलबली मचलबा, दो जवान गायब, पता नहीं चल रहा, कई दिन बीत गया। जब हमारे हिंदुस्तान के जवान कुछ जाते हैं झाड़ी के तरफ तो दोनों जवानों का पैर पहले देखते हैं। जानते हैं वो किस लिए बम रखे थे? इसलिए वो पापी सब बम रखे थे कि हिंदुस्तान के जवान जब जाएंगे लाश के पास, छेड़छाड़ करेंगे, उठाएंगे तो विस्फोट हो जाएगा। आसपास जितने हिंदुस्तान के जवान रहेंगे सारे जवान मारे जाएंगे इस बम के माध्यम से, इसलिए वो पापी सब बम रखे थे। जब हिंदुस्तान के जवान जाते हैं उधर, दोनों जवानों का पैर देखते हैं तो अवाक हो जाते, अरे यार ये दो जवान झाड़ी में लेटे हुए। थोड़ा करीब में गए बाबू तो पेट काफी ऊंचाई ले सुजल बा, बाह कटल बा, गर्दन का पता है ना। फौजी जवान कदम पीछे हटा लेना, गलत दाल में कुछ काला है, खतरे से खाली नहीं हम लोग। चेकअप करने वाली मशीन आई, अगर वो जवान उठा लेते तो खतरा हो जाता, विस्फोट हो जाता, वो जवान मारे जाते। लेकिन चेकअप करने वाली मशीन आई तो चेकअप करने पर पता चला कि दोनों जवानों के पेट में जिंदा बम बा। तो बम के सुरक्षित निकालल गए, लसिया ले जाए के बाबू फौजी जवान सब कैंप में ले जाए के लसिया गमी मनावत हो। यहाँ का बात छोड़ल जाए, तनी से आप लोग दिमकवा वहाँ लेके चला मथुरा में। हेमराज का दुल्हन गीता स्नान करके बाबू श्रृंगार करे बैठल है। अब हमारे बिरहा में बीरस बिरहा में करुणस का भाव लगल बा, तब लोग दुनिया का मालिक गजब कर हलन। एक थे असगुन दिखा दलन, असगुन का बा आई मास्टर साहब। अरे गीता के हाथवा से गिरल बिटियावा हो, गीता के हाथवा से गिरल बिटियावा हो, कैलाश
बाबू। दुल्हनिया स्नान करके श्रृंगार करे बैठल बा बाबू। परवा चोटी करके हाथ में सिंदूर का डिबिया लेके मंगिया में लगावा गई हो बाबू। तबले वो दुनिया का मालिक सुहगवई छीन रहा है। गांव में देखा ना मेहरारू सिंदूर अगर थोड़ा सा भी जमीन पर गिर जाला, ये हमार माई बहन लोग अचरवा से बटोर के ऐसे कपारे चढ़ाए ले, पति का निशानी पर। अब बेचारे जैसे ही सेनुरा का डिबियावा लेके मंगिया में सेनुरा डाल गई गीता, अचानक शरीर कांप उठल। सिंदूर का डिबिया वही जमीन पर गिरल, पूरा सिंदूरवा छिटाए गयल। दुल्हनिया कलेजा पे हाथ रखलस, मालिक से विनती करत बहे दुनिया के मालिक, हमरे सोनू के पापा पर कौनो आफत विपत ना आवे। मालिक यशवन कैसन जनाब बा, हमार सोनू का पापा जहाँ रहे सुरक्षित रहे। इतने में बाबू हो सीमा से फोन आए गए, लेकिन नंबर चेंज बा। दुल्हनिया के शंका भई कि लगत बा सोनू का पापा कई दिन के बाद फोन आज कैलन है, नंबर चेंज करके कैलन है। तो दुल्हनिया जब फटवा उठौली गीता, पहला वर्ड बोलो थी हेलो सोनू के पापा। सीमा से आवाज आई, नहीं नहीं मैं सोनू का पापा नहीं हूँ। हाँ तो आप कौन है? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी सर, जी जी। आप कौन? सर मैं उनकी मैडम गीता बोल रही हूँ, उनकी धर्म पत्नी। अच्छा अच्छा बेटा एक बात बताओ, परिवार में कोई और है क्या? गीता बोली हाँ सर है ना। मेजर साहब बोले बेटा किसी और को फोन दीजिए। गीता कहली कि फिलहाल इस समय तो मैं ही घर में हूँ सर, बोलिए ना क्या बात है, एक बात बोलूँ सर। मेजर साहब बोले हाँ बेटा बोलो। कहली कई दिन हो गया सोनू के पापा से बात नहीं हो पा रही है, प्लीज सर एक बार सोनू के पापा से बात करवा दीजिए। मेजर साहब का शरीर अंदर से कांप उठल। ये दुल्हन पति के इंतजार में है, कैसे मैं ये बता दूं कि तुम्हारा पति शहीद हो गया, और शायद मैं बता दे रहा हूं तो कहीं न कहीं दुल्हन की भी अचानक मौत हो सकती है। मेजर साहब बतिये बदल रहे बाबू। देखा वही फड़वा पर बतावत हुआ गीता के। अच्छा बतावत कहूँ तनी से आप लोग विचार करी है, यही करुण इसके भाव पर सम्मान कैलन बढ़े। कलाकारों का कला देखना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत जादूगर भैया के चरणों में प्रणाम। एक 500 रुपए का पुरस्कार एक करोड़ इसके भाव पर आप लोग हुआ का। अच्छा बहुत बहुत धन से बतावत हो बतिया घुमाई के का बताऊँ का हम बताई बेटी, का हम सुनाई हो, का हम सुनाई हो, बताया सुबह समाचार। बच्चर करे जा कई के सुनला खबरिया, अरे सुनला खबरिया हो, लुट गया दुनिया तो हथरा से फनवा छुट के गिरला जमीनिया पर, गिरला जमीनिया पर, गीता रोवलिया सुगा। गौर करे बाबू, मेजर साहब उसी फोन पर बता रहे गीता। क्या बताऊं बेटा, सबसे पहले तुम अपने दिल को मना लो। गीता कही सर क्या बात कर रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं क्या? अरे मैं एक फौजी जवान की बीबी हूँ, मजाक मत करिए सर। मेरे सोनू के पापा से बात करवाइए प्लीज सर। मेजर साहब बोले सुनो बेटा, सुनो सुनो मेरी बात, गुस्सा मत करो। हाँ सर बोलिए ना। बेटा जिस पति का इंतजार कर रही हो, तुम्हारा पति वीर था, बहादुर था, देश के काम आ गया, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, जब दुल्हनिया शहीद शब्द सुनलस हो, करेजवा में तीर नियर फंस गए।
जैसे कटल पेड़ गिरे, अरराय को ही अंगना में बेचारी गीता गिरल, जोर जोर से रोवत बा। पिताजी बहरवा ब्रश करत रहलन दतुअन। आवाज जब अंगना का गई रोवाई का गीता का, तबले बाबूजी भागल भागल बहरवा से घरवा में अइलन। अंगना में देखत हो बहू रोवत बा, मोबाइल उतना दूर पर बा। चाय के फोनवा उठा लला पिताजी, ओई फोनवा पे डांटत हो। जान तो का समझल, सोचत हो हमार बेटुआ हेमराज बा। तब पिताजी डांटत हो, कहले बेटा खरे हेमराज, करे पगला का कह धले बहू के रे, देख सुबेरे सुबेरे वो अंगना में गिर के रोवत। बोल का काले। सीमा से आवाज आई, पिताजी मैं हेमराज नहीं हूँ। हाँ तो आप कौन है? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ सर। पिताजी आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, शहीद शब्द बाप हुआ, पहाड़ जैसन छाती बा, अंदर से तो कलेजा कांपत बा, लेकिन बाहरे से बड़ा धैर्य बनौले हो। टोला मोहल्ला में चर्चा हो गई, सब लोग जान गए हेमराज शहीद हो गई। दुबारे सब भीड़ लगा दले बा। अब यार का बात यही छोड़ल जा। अब तनी से दिमाग आप लोग लेके वहां चल जा जहाँ हिंदुस्तान के फौजी जवानन का लसिया कैंप में रखल बा। वहां का होत बा मास्टर साहब, अब अल्लाह लगा दा। झंडा तिरंगा में लपेट के ताबूत में रख के बाबू, जब दोनों जवानन के घरे लाश आई, ताबूत खोलायल, अब लसिया पहचाने में ना आवत बा। आप लोग भी इंसान है, इंसान का पहचान कौना चीज से बा? कोनो लाश बा, इतना दूर का गर्दनवा ना रही तो क्यों बताई ना पाई कि केकर लाश बा। कोई नहीं पहचान रहा है किसकी लाश है। तो दुल्हनिया आई के वही ताबूत पर बाबू बाहर आई के गिर गई। जब देखल गर्दन का पता है ना, बाह कटल बा, पेट चीरल बा, कलेजा फट गया उस दुल्हन का। ऐसे पब्लिक जुटल बा, सबसे हाथ जोड़ ली, कहली पंचो आप लोग मदद करिए, मेरा सोनू के पापा के लाश नहीं है। अभी मुझे विश्वास है मैं अभी सुहागन हूँ, किसी और के मांग का सिंदूर उजड़ गया। प्लीज प्लीज सर आप लोग इस लाश को ले जाइए। इतना कहत गीता वही भिड़िया के चीरत फारत अपने घरवा के तरफ जाते ही। लोग समझ गए, पब्लिक गीता पागल हो गई, अपने पति को नहीं पहचान रही है। पिछवा से लोग दौड़ के गीता के पकड़े भी जाते हो कि पकड़ ला, नहीं तो हो सके कि घरवा में जाए के आत्महत्या कर ले, फसरी लगा ले। तब लोग दौड़ के गीता घर में पहुंचली है बाबू। गजब हो गया। अच्छा गजब का हो तो
नारी बा, हिंदुस्तान का परंपरा बा। हाय हाय हाय। सुबह सुबह पत्नी जब जागेली तो पति का पैर छुएली। हमार मम्मी आज ले भी गुरुजी छुएले। और मम्मी का प्रदेश हुआ चाहे सीमा पे हुआ, संस्कारी नारी बा। वो फोटोए में से पैर छुअत रहल। वही अपने बेडरूम में अपने फौजी सैया का फोटो सजाए के बाबू वर्दी वाला वही दीवार में टंगले रहल। दुल्हनिया वह टांगल फोटो उतरलस, सीना से लगौलस। ऐसे पब्लिक में घूमत बा जैसे भीख मांगा एक भिखारी, वैसे फोटोआ लेके दौड़त है। साहब आप लोग देखी ना, ए सोनू के पापा, आप लोग इनके खोजे ना, आप लोग मदद करिए ना। ए सोनू के पापा नहीं है। गजब। पिताजी लसिया लेके बैठल रहा। बुढ़वा बाप सोचत हुआ, बहू बेटा के पहचाने से इनकार करत बा। बुढ़ाई शरीर बा, इशारा कर ले, गीता इधर आओ, इधर आओ। तू नहीं पहचान रही है ना, एक तुम्हारा पति है, हमारा बेटा है। नहीं पहचान रही हो, पहचानने से इनकार कर रही हो। यही समाज के लोग कहेंगे गीता का पति शहीद हो गया, गीता अपने पति को नहीं पहचानी। पिताजी गीता के बुलाए के बाबू यह कफनवा हो पैरवा कैसे हटौलन। एक निशान रहा। बचपन में हेमराज पेड़ से गिरल रहल, पैर में चोट लगल रहल। जब ही चोटिया पिताजी अपने बहू गीता के देखौल, कहला बेटा देख ई चोट ना गवाही करत बा कि अपना बेटा हेमराज है। दुल्हनिया जब चोटिया का निशान देखलस हो बाबू, वही चिथड़ा लाश पर गिर के बेहोश हो गई। विश्वास हो गई कि हमार पति हवे, हम विधवा हो गई, पति हमार देश की काम आ गई। गिरल बा बेचारी, रोवत बा। लोग डॉक्टर के बोले बेहोश हो गई तो लोग कहला कि ऐसा ना हो सके कि गीता का मौत हो जाए। इलाज होत बा, एक चदरा उड़ावल बा गीता के, होश भयल, फिर रोवत पड़ी। लेकिन समय का बीतल, अंतिम संस्कार कैला का टाइम आ गई। अंतिम संस्कार में सारे लोग जुटे हुए हैं, बड़ी भीड़ बा। लेकिन गजब ही होत बा, लसिया का वजनवा बढ़त बा। दूसर के उठावत लसिया उठ जाए, लेकिन बुढ़वा बाप जब लसिया उठावे तो उठबे न करे। उठैबो कर लसिया तो ऐसे उठावे, इतना दूर हो तो छूट जाए, फिर कोशिश करे फिर छूट जाए। बाप बड़ा हिम्मत कैले हो, अगर रोई दई कुछ कह दई, हई समाज के लोग यह कहे कि कायर बाप का बेटवा रहल, यही लिए शहीद हो गए। बाप के दिल में ही बात चलत बा। ऐसे कंधा पर बाबू गमछा रहल बुढ़वा बाप के। जब तीसरकी बार लाश उठावे में गिरल, बाबूजी हार मान के ऐसे गमछवा उतरले, शरीरिया ऐसे कांपत हियो। ऐसे मुहा पिताजी तोपत हुए कि अवजिया कहीं बहरे न आ जाए। कार बेटा हेमराज, बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा। आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोर उठाइब रे बेटा। हाय रे लाल, बुढ़ाई में कमर तोड़ दे रे हीरा। बिहार के सुनने वाले भैया बाबू, दुनिया में लोग कहेला कि घर में बहन बिटिया सयान हो जानी, सर का बोझ बन जानी। लेकिन नहीं मेरे बाबू, अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा बोझ है ना, एक जवान बाप, एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। वो कैसे बाप बर्दाश्त करी हो। जौन बुढ़वा बाप यह तो जियते जी नरक हो गया। नियम तो ही बाप के कंधा, दुनिया का परंपरा बा, बाप के कंधा बेटा दई तो लोग कहला कि बाप के स्वर्ग प्राप्त हुई। और जवन बाप अपने बेटवा के कंधा दई वो तो समन्वय नरक न हो गल हो।
बुढ़वा बाप वही लाश ही पर गिरलन, बेहोश हो गईलन। हिम्मत है ना बात कि लाश उठा ले। आप लोग जैसन सम्मानित इंसान, गांव के प्रधान, प्रशासन के लोग, सेना के अधिकारी, सेना के जवान लाश को ले जा करके बाबू अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार हो गए, काम क्रिया भी बीत गई, जबकि तेरे ही लोग कहला तेरे ही बीत गई। तेरे ही बीतला के बाद सेना के बड़े अधिकारी जनरल साहब आते हैं। शोक संदेश हृदय से लेकर, शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं। दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत जो देश का था वो वीर हिंद रखवाला था। एक ज्योति हमको दिखा गया, वह भारत के रहने वाला था। हम कसम आपकी खाते हैं, बदला शीघ्र चुकाएंगे। इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जाना था जिसे वह चला गया, मन में ना उनका ख्याल करो। सहयोग फौज का हम देंगे, मन को ना तनिक मलाल करो। सेना के बड़े अधिकारी जनरल साहब आते हैं सांत्वना देने के लिए, दुआर करने के लिए। बुढ़वा बाप का बुढ़ाई का सहारा टूट गल बा, शरीर कांपत बा, दुआरे बैठल हो। जनरल साहब कहले कि पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, जो होना था हो गया। आपके बेटा को तो वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं जितने सारे गांव के बच्चे हैं सबको निःशुल्क भर्ती करवाऊंगा, सबको सीमा पर भिजवाऊंगा। सुनिए, इतना ही नहीं, जो रोड है ना, जो आपके गांव की तरफ रोड आया है, मेन रोड पर शहीद के नाम से, आपके बेटा के नाम से एक गेट बनेगा। चौराहे पर मूर्ति लगवाएंगे, शहीदी राम भर्ती देते हुआ, मूर्ति देते हुआ। हमार तो दुनिया उजड़ गई। हरी लाल लोग भर्ती हो जाई है सतिया में, सबकर गर्दनवा कट जाई। सरकार कुछ ना बोली। सरकार का बेटा थोड़ी ना शहीद होता, वो तो गरीब बाप का बेटवा शहीद होता ना। सरकार के का बुझाई? हे साहब, ना चाहिए अर्थी, ना चाहिए भर्ती, ना चाहिए मूर्ति। अगर कुछ देवे के बाद तो एक चीज देता। जनरल साहब भी हैरान हो गए। अरे आज का जमाना पैसे के पीछे भाग रहा है। एक बुढ़ा पिता, इकलौता बेटा था, शहीद हो गया, बुढ़ाई का सहारा खत्म हो गया। ना इसको पैसा चाहिए, ना भर्ती चाहिए, ना मूर्ति चाहिए। आखिर इस पिता को चाहिए क्या? जनरल साहब सवाल के लगा, पिताजी आप दिल खोल के बोलिए, आपको चाहिए क्या? चावल भैया 1 मिनट बीरन और बैठ जाए, 1 मिनट। 100 रुपए का पुरस्कार भैया के दो प्रणाम। बुढ़ावा बाप का मांग बा। बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू तनी आप लोग दिल से लाइन के सुन जाइए। मांग का मास्टर साहब। भर्ती रुपया पैसा मूर्ति कुछ होना चाहिए। अगर साहब कुछ देवे के बाना, हमरे हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान बा, जौन हमरे लाल का गर्दनिया काट के अपने पाकिस्तान में रख ले बा। इतना दूर से हई धड़वा लिया के हिंदुस्तान में रख दलस। हमरे बेटा के
गर्दन कटल का हमार बेटा कायर रहा, हमरे बेटा का पाँव कटल का बेटा हमार कायर रहा, हमरे बेटा के पैर में गोली मारल गल, पेट चीर के बम रखल गल। ऐसा बस यह रिक्वेस्ट करत है आखिरी बार, उहे पाकिस्तान से गर्दनिया मंगा दा, एक बार लाल का चेहरवा देख ले। बुढ़ाई बाप कब मर जाई, अब मर जाई तो हमरे आत्मा के शांति स्वर्गों में ना मिटी। बेटा बेटा का हमार आह लगली रह जाई। जनरल साहब चले गए, आज तक वो दोनों जवानों का गर्दन का पता नहीं चला। आप लोग साक्षी हैं, जिस समय प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे, अरे